हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है स्ट्रॉन्ग और वीक, मजबूत या कमजोर, है ना। ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। स्टोरी को रीड करने से पहले बता देता हूँ, जितने भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं उन सब का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। और जितनी भी ग्रामर इस स्टोरी के अंदर यूज की गई है, साथ ही साथ उसको भी बताते चलूंगा, है ना। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। प्राउड मतलब होता है गर्व, है ना, या गौरवशाली। टीक मतलब होता है सागौन, सागौन का पेड़, है ना। देयर वॉज अ, देयर का यूज हम कब करते हैं? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है या सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता है, तब हम देयर का यूज करते हैं, है ना। तो देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक गौरवशाली सागौन का पेड़ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। टॉल मतलब लंबा, स्ट्रॉन्ग आपको पता ही है, मजबूत। ही वॉज वह था, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वो लंबा और मजबूत था। ये पास्ट का स्ट्रक्चर है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। नेक्स्ट टू मतलब होता है बगल में, हर्ब मतलब जड़ी बूटी। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। सागौन का पेड़ है, उसके बगल में एक छोटी जड़ी बूटी का, एक छोटा जड़ी बूटी का पेड़ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। द टीक ट्री सेड। जो सागौन का पेड़ है उसने कहा, किससे कहा? जो हर्ब है, जड़ी बूटी है, उससे कहा। क्या कहा? आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत हैंडसम मतलब सुंदर, एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत हूँ। मैं बहुत सुंदर और मजबूत हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने बारे में बताने के लिए प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ये, है ना। कि मैं क्या हूँ उसके लिए हम ये इस तरह का प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपने बारे में बताने के लिए, है ना, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। आगे बढ़ते हैं। नो वन कैन डिफीट मी। डिफीट मतलब हराना। तो नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है ना। इसका मतलब होता है सकता, शक्ति, सकते, इस तरह का सेंस निकलता है ना। तो नो मतलब कोई, नो वन मतलब कोई, कैन डिफीट मी मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं हैंडसम और स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये बात सागौन के पेड़ ने कही। किससे कही? हर्ब से। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, द हर्ब रिप्लाइड, जो जड़ी बूटी है उसने उत्तर दिया, है ना, रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, टू मच प्राइड इज हार्मफुल। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा गर्व क्या होता है? घमंड क्या होता है? हानिकारक होता है। हार्म मतलब, हार्मफुल मतलब हानिकारक। प्राइड और प्राउड, इन दोनों का मतलब गर्व होता है, घमंड होता है ना। तो ये दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो प्राइड होता है इसको हम नाउन के फॉर्म में या वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। और प्राउड जो होता है वो हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि टीक एक नाउन है और इसकी विशेषता बताई जा रही है प्राउड की। जो सागौन है वो क्या है? गौरवशाली है ना, इस तरह के। तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव के फॉर्म में इसको यूज किया गया है। प्राइड को हम, एक और बात है इन दोनों की, प्राउड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन यूज होती है वो ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है?
ऑफ। और प्राइड के साथ जो प्रेपोजिशन का यूज होता है वो होता है इन, है ना। ये दो बातें याद रखने वाली थी, वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। क्या रिप्लाई किया? हियरिंग दिस। ये जो हियरिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म में, जेरेंड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, है ना, आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है और किसी सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया जाता है तो उसका सेंस निकलता है कोई काम करते हुए। हियरिंग दिस, इसे सुनते हुए। किसे सुनते हुए? जो पेड़ अपनी तारीफ कर रहा था उसको सुनते हुए द हर्ब, उसने रिप्लाई किया, जड़ी बूटी ने क्या रिप्लाई किया? प्रिय मित्र, टू मच प्राइड इज हार्मफुल। बहुत ज्यादा घमंड हानिकारक होता है ना। आगे बढ़ते हैं। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे। फॉल मतलब गिरना, इवन मतलब यहां तक कि द स्ट्रॉन्ग जो मजबूत होता है, विल फॉल वन डे एक दिन गिर जाएगा। यहाँ तक कि जो मजबूत होता है वो भी एक दिन गिर ही जाएगा, है ना। ये बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। द टीक इग्नोर द हव्स वर्ड्स। जो सागौन का पेड़ है उसने क्या किया? इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब होता है अनसुना करना, अनदेखा करना। उसने अनदेखा कर दिया द हर्ब्स वर्ड्स, जड़ी बूटी की, जड़ी बूटी के शब्दों को, बातों को उसने अनदेखा कर दिया। जब हब्स ने उसको समझाया कि ज्यादा घमंड हानिकारक होता है, तब भी उसने क्या किया? जड़ी बूटी की बातों को इग्नोर कर दिया, है ना। ये जो हब्स में जो ऊपर कॉमा लगा हुआ है इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका मतलब होता है का, की, के, है ना। तो हब्स के जो शब्द हैं उनको इग्नोर कर दिया। ही कंटिन्यू टू प्रेज हिमसेल्फ। वह, ही मतलब वह है, कंटिन्यू लगातार, टू प्रेज वंस हिमसेल्फ अपनी खुद की तारीफ करता रहा। कौन? सागौन का पेड़ अपनी खुद की तारीफ करता रहा लगातार। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। विंड मतलब होता है हवा, ब्लू मतलब चली। आ स्ट्रॉन्ग मतलब एक तेज हवा चली, एक तेज हवा चली। द टीक स्टूड फर्मली। और जो सागौन का पेड़ है वो फर्मली मतलब दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा रहा। स्टूड मतलब खड़ा रहा। जिस सेकंड फॉर्म है किसकी? स्टैंड की। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना और स्टूड मतलब होता है खड़ा रहा। ठीक है। ये पास्ट का स्ट्रक्चर बन गया है, पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। तो वो मजबूती से खड़ा रहा। कब खड़ा रहा? जब तेज हवा चल रही थी तब भी वो मजबूती से खड़ा रहा। आगे बढ़ते हैं। इवन, यहां तक, इवन व्हेन इट रेन द टी स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स। समझते हैं इसको। यहां तक कि जब इट रेन बारिश हुई, द टी स्टूड स्ट्रॉन्ग, जो सागौन का पेड़ है वो खड़ा रहा स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ, बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स अपने पत्तों को फैलाते हुए वो मजबूती के साथ बारिश में भी खड़ा रहा। ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इन समय के दौरान। इन समय, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। दीज टाइम्स इन समय के दौरान क्या हुआ? हर बोड लोड। बाउड मतलब होता है, बो मतलब होता है झुकना, बाउड मतलब होता है झुका। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो जड़ी बूटी है वो, जब ये इस तरह से बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, तब क्या हुआ? इस समय पर क्या हुआ? जो जड़ी बूटी है, बाउड लो, वो नीचे झुक गई। जड़ी बूटी थी वो नीचे झुक गई। आगे बढ़ते हैं। द टी मेड फन ऑफ हर। फन ऑफ द हर। मेड फन मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। वैसे तो मेक फन होता है, लेकिन ये पास्ट में स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए मेक की जगह सेकंड फॉर्म लग गई है मेड। तो क्या मतलब निकलेगा? जो सागौन का पेड़ है, द टीक
मेड फन ऑफ द हर्ब, उसने क्या किया, जो जड़ी बूटी है उसका मजाक उड़ाया। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक दिन क्या हुआ, जो एक तूफान जंगल में आया। क्या हुआ, एक तूफान था वो जंगल में आया, बहुत तेज तूफान जंगल में आया। आगे बढ़ते हैं। द हर्ब बोड लो, जो जड़ी बूटी है वो नीचे झुक गई। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। एज यूजुअल मतलब कोई काम जो हम करते आए आते हैं पहले ही, वैसा ही कुछ करना। तो जो जब तेज तूफान आया जंगल में, तब क्या हुआ, द हर्ब बोड लो एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो क्या हो गई, जो जड़ी बूटी है वो नीचे झुक गई। द टीक द टीक डिड नॉट वांट टू बो, जो सागौन का पेड़ है, डिड नॉट वांट टू बो, वो झुकना नहीं चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, कोई काम करना नहीं, है ना। तो वांट मतलब होता है चाहना, तो वो क्या हो गया, जो सागौन है डिड नॉट नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, टू बो झुकना। आगे बढ़ते हैं। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, कोई ये कीप की सेकंड फॉर्म है, और कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, कोई काम करते रहना, कीप गोइंग, है ना। इस तरह के सेंस में हम कीप का और वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। उसका सेंस क्या निकलता है, जैसे कि कीप गोइंग, चलते रहना, कीप स्माइलिंग, हंसते रहना, इस तरह के सेंस में। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है, केप्ट ग्रोइंग। इस जो चूंकि ये पास्ट का स्ट्रक्चर है, इसीलिए जो तूफान है वो स्ट्रॉन्ग मतलब और तेज होता रहा। क्या क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, जो तूफान है वो केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, वो आगे और तेज होता रहा। द टीक कुड नो लॉन्गर बियर इट, जो टीक है, कुड एक इसको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे कैन होता है मॉडल वर्ब, वो प्रेजेंट में सकता है, शक्ति के सेंस में यूज होता है, और कुड को हम पास्ट फॉर्म में सका, सकी, सके, इस तरह के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। और भी कुड के मीनिंग होते हैं, उसमें से एक मीनिंग और बता देता हूँ। जैसे कि हम किसी से कुछ पोलाइटली मांगते हैं, तो हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे आपसे आपका मोबाइल मांगना है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, है ना। इस तरह से हम पोलाइटली किसी से कुछ मांगने के लिए कुड का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर कुड का क्या मीनिंग निकल रहा है, सका, जो सागौन का पेड़ है, कुड नो लॉन्गर बियर इट, बियर मतलब झेलना, सहना, नो लॉन्गर आगे, जो सागौन का पेड़ है वो और ज्यादा झेल नहीं सका, किसको, जो तूफान था, जो तूफान बढ़ता जा रहा था उसको झेल नहीं सका आगे। कौन, सागौन का पेड़। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, उसने क्या महसूस किया, क्या महसूस, उसने महसूस किया कि जो ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, गिविंग वे मतलब होता है जवाब देना, जो उसकी जो ताकत है वो जवाब दे रही है, ये चीज उसने फील की जब तूफान तेज हो गया। तब वो उसको रोक नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, तब उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी जो ताकत है वो जवाब दे रही है ना। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, उसने ट्राइड कोशिश की, हिज अपनी बेस्ट, उसने अपनी बेस्ट कोशिश की, टू स्टैंड अपराइट सीधे खड़े रहने की, उसने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट इन द एंड, लास्ट में, ही फेल डाउन, वह गिर गया। फेल डाउन मतलब गिरना। तो वो क्या हुआ, उसने बहुत कोशिश की कि तूफान में खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, लेकिन लास्ट में, अंत में क्या हुआ, ही फेल डाउन, वह गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, तो ये जो, वो जो दिन था, वो क्या था, वो घमंडी पेड़ का अंतिम दिन था, है ना। एंड मतलब अंतिम, लास्ट। व्हेन, जब, एवरीथिंग वॉज काम अगेन,
जब सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वॉज काम, काम मतलब शांत, अगेन फिर से शांत हो गया, जब सब कुछ फिर से शांत हो गया, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, जो जड़ी बूटी है वो सीधे खड़े हो गई। जब सब तूफान वगैरह जब सब शांत हो गया तो हर जो जड़ी बूटी थी जो नीचे झुक गई थी वो क्या हो गई, फिर से सीधे खड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड मतलब चारों तरफ देखना। तो ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, तो मतलब हो गया इसका, उस जब वो तूफान शांत हो गया तो वो सीधे खड़ी हो गई, कौन, जड़ी बूटी। एंड ही क्या हुआ, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, क्या देखा, ही शॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, उसने देखा, क्या देखा जड़ी बूटी ने, कि जो घमंडी टीक था, सागौन था, सागौन का पेड़ था, हैड फॉलन, वो गिर चुका था। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है हेड के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो कोई काम हो चुका था जब उसने देखा कि जो सागौन का पेड़ था, घमंडी सागौन का पेड़ था, वो गिर चुका था। ये हमारी आज की स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी ग्रामर और वोकैब, यूजफुल वोकैब हमको इस स्टोरी से सीखने को मिले हैं, और बहुत ही सुंदर सीख भी हमें यहाँ से मिली है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। जो प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, इसका मतलब होता है पतन से पहले घमंड आता है। जब हमारा पतन आता है, पतन होने को होता है, जब हमारी बर्बादी हम जब हम बर्बाद होने को होते हैं, तब उससे पहले हमारे अंदर घमंड आ जाता है। ठीक है। ये इस स्टोरी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।